अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर और डिफरेंट सेमिनार्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं मेरे से और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, सवालात करते हैं कि हाउ दे कैन ग्रो, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ सेशंस के बाद भी क्वेश्चंस करते थे, तो ये काफ़ी इरिटेटिंग भी था बिकॉज बहुत सारे लोगों के सेम क्वेश्चंस होते थे और बार बार एक ही आंसर करना काफ़ी इरिटेटिंग होता है। सो आई थॉट कि एक सीरीज़ लॉन्च करते हैं जो कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगी। आप लोगों के सवालात होंगे और मैं एक वीडियो बनाऊंगा बेस्ट क्वेश्चन के ऊपर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्पावर हो सकते हैं। सो आई स्टार्टेड दैट सीरीज़ और रिसेंटली मैंने अपनी ऑडियंस से कहा कि वो अपने क्वेश्चन शेयर करें और आज हम पहले क्वेश्चन के ऊपर अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। सो आज का सवाल ये है कि हमें पता कैसे चले हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या स्टैटिक हैं, हम रुके हुए हैं। क्योंकि बहुत से लोग एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और ये चीज़ उनके दिल में डाउट पैदा करती है कि पता नहीं वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पता नहीं वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक इसी कश्मकश के अंदर बहुत से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद उनकी लाइफ ग्रो नहीं कर रही, हालांकि वो अच्छा खासा ग्रो कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो ये कि हमें अपनी ग्रोथ की डेफिनेशन बदलनी है। पहले अपने आप से एक सवाल करें कि आपके मुताबिक ग्रोथ क्या है। क्या आपने कहीं ग्रोथ को किसी रिजल्ट के साथ अटैच तो नहीं कर दिया कि आपका एक गोल अचीव होगा तो तब ही आप ग्रो करेंगे, अगर वो गोल अचीव नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं करेंगे। अगर तो ये केस है देन आपको चेंज करने की ज़रूरत है बिकॉज ग्रोथ एक एक जर्नी है, एक रिजल्ट नहीं है, एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक प्रोसेस है जो वक्त के साथ साथ आएगा। अगर हम बात करें आपका एक दिन पिछले दिन से अगर बेहतर है तो इट्स मीन आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। अगर आपने कल 4 नमाजें पढ़ी थी, आज 5 पढ़ी हैं, तो आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में एक नई हैबिट आ गई है तो आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, कुछ नया लर्न किया है, कुछ नया अप्लाई किया है, तो आप ग्रो कर रहे हैं। और नेचुरली बताऊं तो हम सब की लाइफ के अंदर हमारा जो आने वाला दिन होता है वो बेहतर ही होता है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा होता है, हम दुनिया से, लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो पहले तो ये माइंडसेट में हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ग्रोथ का मतलब क्या है। कुछ लोग बहुत कंपेटिटिव होते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं और बहुत फोकस्ड होकर अपने गोल्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, स्किल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी ग्रोथ को लेके कि वो क्या ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरी हो जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने गोल्स को लेके तो उन्हें ये देखना है कि क्या हर आने वाला दिन उन्हें उनके गोल के करीब लेके जा रहा है। क्या वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उनको उनके गोल के करीब लेके जा रहा हो या उनको उनके डेस्टिनेशन के करीब लेके जा रहा हो। अगर तो ऐसा हो रहा है तो देन इट्स मीन आप ग्रोथ स्टेज के अंदर हैं, आप स्टैटिक नहीं है। नो डाउट कि आपको शायद रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको थोड़े सेटबैक्स आ रहे हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, लेकिन ये सारा आपको मानना होगा कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, उस ग्रोथ के प्रोसेस का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? क्या एक ऐसे इंसान की लाइफ में स्ट्रेस आती है जो अपने फ्यूचर का नहीं सोचता, वो बहुत रिलैक्स होता है क्योंकि उसे परवाह नहीं होती कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। सो ये एक सिम्टम है, एक निशानी है कि आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेस आ रही है या हर्डल्स आ रही हैं, ये जो आपके गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे, इसका ये मतलब है कि एक प्रॉब्लम है जिसको आपने ओवरकम करना है और जब आप कर लेंगे तो आप एक रिजल्ट गेट करेंगे। सो इस सब चीज़ों को आपने प्रोसेस समझना है और आपने यही मानना है कि अगर फेलियर भी है, सेटबैक भी है या बहुत स्लो ग्रोथ भी है तो स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। सेकंड, स्टैटिक आप ज़रा मतलब समझ लें। स्टैटिक का क्या मतलब है कि आपका हर आने वाला दिन पिछले दिन जैसा ही है। आपने कुछ नया लर्न नहीं किया, आपने कोई नई स्किल नहीं सीखी, आपने बिल्कुल भी अपने ऊपर काम नहीं किया और आप जैसे थे आप वैसे ही हैं। स्टैटिक का ये मतलब है और ये बहुत हार्ड टू बिलीव है कि कोई बंदा अपनी सारी लाइफ में स्टैटिक रहे क्योंकि फिर वो आइडल है, उसने कुछ नहीं किया इतनी ज़िंदगी के अंदर, ना कुछ नया सीखा है, ना कुछ उसने नया इस दुनिया के अंदर किया है। सो कंक्लूड हमने ये किया यहाँ से कि हम सब कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हाँ, उसकी डायरेक्शन पे सवाल किया जा सकते हैं कि क्या उस ग्रोथ की डायरेक्शन हमारे एंड रिजल्ट की तरफ ही है या हमने उसका फोकस किसी और तरफ किया हुआ है। ऐसा ना हो कि आपके गोल्स कुछ और हों और आप डेली बेसिस पे किसी और चीज़ की तरफ ग्रो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जिम करना स्टार्ट करते हैं
और आपका गोल ये है कि आपने अपना जो फैट्स हैं पेट पे वो कम करने हैं, लेकिन आप रोज़ाना बाइसेप्स की गेम कर रहे हैं या ट्राइसेप्स की गेम कर रहे हैं, तो फिर उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। और एक बात याद रखें कि लाइफ में रिजल्ट्स हमें हमारी मर्ज़ी के नहीं मिलते। तो अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमारी सारी ग्रोथ रिजल्ट्स के अंदर है, तो व्हाट वुड हैपन, हमें लगेगा कि हम ग्रो ही नहीं कर रहे, हालांकि हमने बहुत कुछ अचीव किया होगा। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बोर्ड में टॉप किया, बहुत अच्छे मार्क्स लेके वो चल रहे हैं, अच्छी स्किल्स भी हैं, लेकिन वो स्टिल फील ये कर रहे हैं कि शायद उन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। वो बहुत ऑर्डिनरी इंसान है, इतने कमाल के आर्टिस्ट होते हैं, इतनी कमाल के ड्राइंग्स करते हैं, इतना टैलेंट होता है उनके अंदर, पोटेंशियल होता है, लेकिन दे स्टिल फील कि उनके पास कुछ नहीं है। शायद उसकी एक रीज़न ये कि कभी अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने किसी ने, या फिर उन्होंने अपनी स्किल को कभी उस एंगल से नहीं देखा, या अपने आप को किसी ऐसे बंदे से वो कंपेयर कर रहे हैं जो बहुत बड़े लेवल के है, और उन्हें लग रहा है कि जब तक इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। तो ये माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, अपना माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज करें ताकि आप पॉजिटिव स्टेट के अंदर रह सकें। आई रिमेंबर जब मैंने तगय्युर स्टार्ट किया था 2018 के अंदर, तो इट टुक मी मोर देन 1 ईयर कि कोई ग्रोथ है सच नज़र नहीं आ रही थी, कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे, मैं कोई ट्रेनिंग्स नहीं कर रहा था, कोई इनवाइट नहीं कर रहा था मुझे, बहुत सारी एफर्ट्स थी, स्ट्रगल लग रही थी, लेकिन स्टिल एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर थी, जिस वजह से मैं स्ट्रगल करता रहा और मैंने अपना 1 साल जो था वो इन्वेस्ट किया विदाउट अ पेनी। और वो ये थी कि मुझे पता था कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस आ रहा है, मैं मार्केट के अंदर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे नई नई लर्निंग मिल रही है, लोगों से कैसे डील करना है, इस फील्ड के अंदर आपने अपना नॉलेज कैसे बढ़ाना है, इस फील्ड के अंदर आपने लोगों को ट्रेन किस तरह से करना है, एंड ऑल दैट। और ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था। और लास्टली एक बात कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर डाउट्स ना किया करें ज़्यादा, क्योंकि फेलियर सबके रास्ते में आते हैं, कोई रास्ता आसान नहीं होता। आप कोई भी काम करना शुरू कर दें, प्रॉब्लम्स आएंगी, सेटबैक्स आएंगे, जस्ट आप उनको फेस करना स्टार्ट करें और इन चीज़ों को गनीमत जानें। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप पे बर्डन आ रहा है, आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, तो इसको गनीमत जानें। वो इसलिए कि ये इंडिकेशन है कि आप किसी मंजिल को, किसी टारगेट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक जगह पे बैठे नहीं हुए, आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप उनको ओवरकम करेंगे तो इवेंचुअली आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ होगा और आप ग्रोथ को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।